हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीन अंतरक्रिया या जीन इंटरेक्शन, अर्थात एलील्स और नॉन एलील्स या एलील्स के बीच में होने वाली क्रिया जिसके कारण दृश्य प्ररूप लक्षण या लक्षण प्ररूप जो होते हैं वो बदल जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जीन अंतरक्रिया या जीन इंटरेक्शन। अर्थात एक उदाहरण लें, उदाहरण से समझ में आ सकता है। जैसे ये एक जीन है, तो इस जीन के ये दो एलील्स हैं। इस जीन के ये दो एलील्स हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो इनके और इनके बीच में होने वाली एक अंतरक्रिया जिसके कारण लक्षण प्ररूप बदल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी एक जीन है और इनके ये दो एलील्स हैं। ठीक, तो इनके और इनके बीच भी अंतरक्रिया हो सकती है, इनके और इनके बीच भी अंतरक्रिया हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एलेलिक। क्योंकि ये तो इसके एलील हैं, ये इसके एलील हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन एलील्स। तो वही मैं कह रहा था कि एलील्स के बीच में और नॉन एलील्स के बीच में, एलील्स के भी बीच में और नॉन एलील्स के बीच में, दोनों एक दूसरे के क्या है? ये नॉन एलील्स हैं या गैर एलील्स हैं। तो इनके बीच में होने वाली अंतरक्रिया जो एक ही गुणसूत्र पर हो या अलग अलग गुणसूत्र पर हो, तो इस प्रकार की अंतरक्रिया के कारण लक्षण प्ररूप बदल जाता है या लक्षण प्ररूप अनुपात जो है वो बदल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जीन अंतरक्रिया या जीन इंटरेक्शन। क्या कहते हैं उन्हें हम? जीन इंटरेक्शन। अब ये जीन अंतरक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, अंतराजीनिक अंतरक्रिया या इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, और दूसरा जो है अंतरजीनिक अंतरक्रिया या इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अर्थात जैसे ये कोई गुणसूत्र है, अब इस गुणसूत्र पर ये कोई जीन है और ये कैपिटल जी और ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, जी नहीं बल्कि टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इनके बीच में होने वाली अंतरक्रिया जो दृश्य प्ररूप लक्षण को क्या कर सकती है? बदल सकती है। जो दृश्य प्ररूप लक्षण को क्या कर सकती है? बदल सकती है। ऐसे ही कोई और जीन हो, उनके भी एलील्स के बीच में होने वाली अंतरक्रिया जो दृश्य प्ररूप को बदल सकती है या लक्षण प्ररूप को बदल सकती है, तो इस प्रकार की अंतरक्रिया को हम लोग कहते हैं अंतराजीनिक अंतरक्रिया। यदि यही अंतरक्रिया दो जीनों के बीच हो या गैर एलील्स के बीच में हो, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, साथ ही साथ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के बीच हो, तो ये एक जीन है और इनके ये दो एलील हैं, ये एक जीन है, इनके दो एलील हैं। अब अगर ये एक ही जीन गुणसूत्र पर हो, कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही गुणसूत्र पर हो, और ये इस भाग पर हो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो ये कहीं गुणसूत्र पर हैं, लेकिन इनका लोकस क्या है? भिन्न भिन्न है। इनका स्थान का क्या है? भिन्न भिन्न है। इनकी लोकेशन क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार का जो जीन इंटरेक्शन है वो क्या है? अंतरजीनिक अंतरक्रिया। या ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग गुणसूत्र पर हों, ये अलग अलग गुणसूत्र पर हों। अब ये मान लीजिए कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके और इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है, इनके बीच और इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तब भी वो क्या कहलाएगा? अंतरजीनिक कहलाएगा। और इनके बीच में जो है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? अंतरजीनिक अंतरक्रिया। क्यों? ये अलग गुणसूत्र पर है, ये अलग गुणसूत्र पर, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ये दूसरे के क्या हुए? गैर एलीलिक हुए। ये इसके एलील्स हुए, ये इसके एलील्स हुए, और एक दूसरे के लिए क्या हो गए? ये गैर एलील्स हो गए या नॉन एलील्स हो गए। ये बात समझ में आ रही है?
तो इस प्रकार से इनके बीच में होने वाली अंतरक्रिया या इनके और इनके बीच में होने वाली अंतरक्रिया को हम लोग कहते हैं अंतरजीनिक अंतरक्रिया। और इनके अंतरक्रिया के कारण लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हो जाता है, बदल जाता है। लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। अर्थात जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। किसके कारण, इस जीन अंतरक्रिया के कारण। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि जीन अंतरक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, अंतराजीनिक अंतरक्रिया और अंतरजीनिक अंतरक्रिया। क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिरेबिलिस जलापा। मिरेबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट भी इसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, 4 o'clock प्लांट में फ्लावर का कलर, किसका कलर, फ्लावर का कलर, ठीक है ना। या एंडालुसियन फाउल का जो है फेदर कलर, क्या चीज, एंडालुसियन फाउल का फेदर कलर, मतलब पंख पर जो वो फेदर होते हैं उनका रंग। या तीसरा भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक ऐसा पौधा होता है जिसमें जो फूल पत्ती जो होती है वो चौड़ी चौड़ी होती है, जिसमें क्या होती है, एंटीराइनम उसको हम लोग बोलते हैं, पत्ती चौड़ी चौड़ी होती है। और दूसरा एक पौधा होता है जिससे पत्ती जो है संकरी होती है एक ही पौधा, एंटीराइनम ये भी है, एंटीराइनम ये भी है, लेकिन इसमें पत्ती कैसी है, चौड़ी चौड़ी है। और उसी की एक दूसरा पौधा होता है जिसमें पत्ती कैसी है, सकरी है। वास्तव में ये किसका प्रभाव है, अंतराजीनिक अंतरक्रिया का प्रभाव है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये कि हमको अभी तक यही बताया गया कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर क्या है, पूरी तरह से प्रभावी है, जिससे कि प्रथम पीढ़ी में हमको क्या दिखाई पड़ता है, कैपिटल आर दिखाई पड़ता है। कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी है, जिससे कि हमको कैपिटल टी का लक्षण दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी है, जिसके कारण हमको कैपिटल वाई का लक्षण दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ चाहे मिरेबिलिस जलापा की बात हो रही हो, या एंडालुसियन की बात हो रही हो, या एंटीराइनम मेजस की बात हो रही हो, वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो दृश्य प्ररूप लक्षण दिखाई पड़ रहा था पहले, यहाँ पर जो दृश्य प्ररूप लक्षण दिखाई पड़ रहा था F1 पीढ़ी में, अब ये F1 पीढ़ी में ये इस प्रकार का लक्षण हमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर जो 3:1 का रेशियो आ रहा था, अब वो 3:1 का रेशियो बदल जाएगा। अभी आप एग्जाम्पल से खुद देख लेंगे। तो ये ऐसा होगा क्यों, ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि इनके बीच में क्या हो रही है, इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, अर्थात एक ही जीन के दो एलीलों के बीच में अंतरक्रिया हो रही है। एक ही जीन के दो एलीलों के बीच में अंतरक्रिया हो रही है। उसमें हो क्या रहा है, इसमें यह हो रहा है कि एक जीन दूसरे जीन के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। एक जीन दूसरे जीन के ऊपर क्या है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। अर्थात एक जीन दूसरे जीन के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। क्या है, अपूर्ण रूप से प्रभावी है। अर्थात जब हम आर की बात कर रहे हैं, स्मॉल की आर की बात कर रहे हैं, तो हम ये कल्पना कर रहे हैं कि इससे हमारा जो F1 पीढ़ी में फ्लावर आएगा वो रेड आएगा, लेकिन वास्तव में यहाँ रेड नहीं आया, किसी और कलर का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ। तभी ना हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी हुआ होता तो निश्चित तौर पर क्या दिखाई पड़ता, रेड कलर दिखाई पड़ता। लेकिन यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी न होने के कारण यहाँ पर लक्षण कुछ और दिखाई पड़ रहा है। और वो लक्षण क्या दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग मिरेबिलिस जलापा के उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद जो है फिर हम लोग जो है मिरेबिलिस जलापा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मिरेबिलिस जलापा में दो प्रकार के पौधे होते हैं।
एक वो पौधा होता है जिसमें क्या होता है, रेड कलर होता है, फ्लावर रेड कलर का होता है, और एक दूसरा पौधा होता है जिसमें फ्लावर व्हाइट कलर का होता है। जाहिर सी बात है कि F1 पीढ़ी में फ्लावर का रंग हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, रेड कलर का एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, जनक लेते हैं, ठीक है। तो हमने जनक लिया और जनक के रूप में हमने क्या लिया, लाल पुष्प वाला पौधा, ठीक है, यानी रेड फ्लावर। और जो दूसरा पौधा लिया वह कैसा था, सफ़ेद पुष्प वाला था, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल आर था, और इनका जो जीनोटाइप था वो स्मॉल आर और स्मॉल आर था, ठीक है। ये क्या है, जीनोटाइप, ठीक ना, जीनोटाइप। अब इसके बाद युग्मक देखते हैं, युग्मक। अब युग्मक इसका क्या बनेगा, तो कैपिटल आर बनेगा। इसका क्या युग्मक बनेगा, स्मॉल आर बनेगा, ठीक ना। अब इन दोनों का क्या होगा, संकरण होगा। अब इस संकरण से क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, हम इससे ये उम्मीद रख सकते हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर से यही उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा जो F1 का जो रिजल्ट है वो कैसा आना चाहिए, लाल पुष्प का आना चाहिए। लेकिन F1 का रिजल्ट जो है यहाँ लाल पुष्प का नहीं आया, F1 का रिजल्ट जो है यहाँ पिंक का आया। बस समझिए, गुलाबी। ओए क्या हुआ यहाँ पर, न लाल का आया न सफ़ेद का आया, न ये डोमिनेंट हुआ न ये डोमिनेंट हुआ। इसको हम पूरी तरह से डोमिनेंट मान करके चल रहे थे, अब तक हमको यही पढ़ाया गया, अब तक हमने यही पढ़ा, मेंडल के नियम के अनुसार हमने यही जाना सीखा कि ये वाला लक्षण क्या होता था, प्रभावी रहता था। यानी कैपिटल आर जो रहता था या कैपिटल लेटर वाला जो लेटर होता था वो प्रभावी रहता था, और स्मॉल आर का जो होता था या स्मॉल लेटर जो होता था वो क्या होता था, अप्रभावी होता था, जिसके कारण ये वाला लक्षण जो है प्रकट हो जाता था और ये वाला लक्षण प्रकट नहीं होता था। लेकिन यहाँ हमने देखा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के मेल से कैपिटल आर और स्मॉल आर बना जरूर, लेकिन लक्षण यहाँ पर दृश्य रूप लक्षण जो है या फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है यहाँ बदल गया और पिंक आ गया, अर्थात गुलाबी आ गया, रेड नहीं आया, व्हाइट नहीं आया। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। क्या है, अपूर्ण रूप से प्रभावी है, और वही हुआ जिसके नाते ये रंग क्या हो गया, मध्यवर्ती हो गया। क्योंकि ये क्या है, अपूर्ण रूप से प्रभावी है। तो जब ये अपूर्ण रूप से प्रभावी है इसका मतलब इसका रंग कैसा हो गया, इसका रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। तो आइए जरा हम देखते हैं, उसको चेकर बोर्ड की सहायता से चेक कर लेते हैं कि अगर हम इनको कैपिटल आर और स्मॉल आर से सेल्फिंग करवाएं तो सेल्फिंग करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो सेल्फिंग करवाने के बाद हमको जो है ये हमारा पुनेट स्क्वायर है, और पुनेट स्क्वायर में तो अब यहाँ क्या है, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, और इधर भी क्या है, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ठीक ना। तो ये इसका युग्मक, ये इसका युग्मक, ये इसका युग्मक, ये इसका युग्मक, और इधर हम लोग नर मान लेते हैं और इधर हम लोग क्या मान लेते हैं, मादा मान लेते हैं, यानी कि फीमेल मान लेते हैं। और देखिएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, अब इसके बाद क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इधर क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। नतीजा क्या हुआ, कैपिटल आर और कैपिटल आर क्या था, ये लाल पुष्प था, रेड फ्लावर था, तो यहाँ क्या आ गया, रेड फ्लावर या लाल पुष्प। कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पर क्या आ गया, पिंक आया था। क्या आया था, पिंक आया था, गुलाबी आया था। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, ये पिंक आ गया। ये भी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी पिंक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, ये व्हाइट कलर है जो कि जनक के समान है। तो ये भी पेरेंटल है, पैतृक है। ये भी क्या है, पेरेंटल है, अर्थात ये भी पैतृक है। लेकिन ये जो न्यू कॉम्बिनेशन आया आपको, वो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर अर्थात पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर अर्थात पिंक, ठीक। तो हम इनका फिनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं कैसा आता है। फिनोटिपिक रेशियो यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात
क्या? लक्षण प्ररूप अनुपात। तो जब लक्षण प्ररूप अनुपात देखा गया तो लक्षण प्ररूप अनुपात में क्या आया भैया? रेड, पिंक और वाइट। रेड, पिंक और वाइट। तो रेड कितना आया? रेड कितना आया? 1। पिंक कितना आया? 2 और वाइट कितना आया? 1। अर्थात लक्षण प्ररूप अनुपात हमारा जो आया 1:2:1 आया। क्या आया? 1:2:1 आया। इसी प्रकार से जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं या जीन रूप अनुपात देख लेते हैं। जीन रूप अनुपात। तो जीन रूप अनुपात क्या हुआ? तो जीन रूप अनुपात आप देख ले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर 1 आया, ठीक ना। कैपिटल आर स्मॉल आर कितना आया? 2 आया, ठीक ना। और स्मॉल आर कितना आया? तो 1:2:1। 1:2:1 जीन प्ररूप अनुपात भी आ गया और 1:2:1 ये लक्षण प्ररूप अनुपात में आ गया। अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपूर्ण प्रभाविता के जीन इंटरेक्शन में क्या दिखाई पड़ा? लक्षण प्ररूप अनुपात भी 1:2:1 और जीन प्ररूप अनुपात में भी 1:2:1। अर्थात ये जो अंतराजीनिक अंतरक्रिया में एक जो था वो क्या था? अपूर्ण प्रभाविता। एक लक्षण तो ये इसका है सबसे बढ़िया। और दूसरा एग्जाम्पल इसकी क्या है? दूसरा एग्जाम्पल सह प्रभाविता। बात समझ लीजिए, सह प्रभाविता, ठीक ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा क्या है? सह प्रभाविता, ठीक है। यही लक्षण जो है हमको जो है कई पौधों में दिखाई पड़ेंगे। जैसे अपूर्ण प्रभाविता के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए थे। पहला मिराबिलिस जलापा का, दूसरा एंटीराइनम मेजस का और तीसरा एंडालुसियन फाउल्स का दिया था, ठीक है। तो जैसे ये मिराबिलिस जलापा में एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया, उसी प्रकार से एंडालुसियन फाउल में क्या होता है कि एक ऐसी फाउल जिसके फेदर का कलर ब्लैक था और एक ऐसी फाउल जिसके फेदर का कलर वाइट था। लेकिन जब इनका संकरण कराया गया तो F1 में क्या प्राप्त हुआ? जो फेदर प्राप्त हुआ वो ब्लू कलर का। तो यहाँ भी आ गया क्या? इंटरमीडिएट आ गया ना, क्योंकि ये ब्लैक था और ये कैसा था? वाइट था। लेकिन ब्लैक और वाइट के फ्यूजन से, संकरण से यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? ब्लू। कंप्लीटली ब्लू नहीं था लेकिन फिर भी लाइट ब्लू था। तो इस प्रकार से यह भी क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का एक एग्जाम्पल है। किसका है? अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक और क्या कहते हैं? एंटीराइनम मेजस। तो एंटीराइनम मेजस में भी वही चीज़ दिखाई पड़ा। एंटीराइनम मेजस में कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये चौड़े पत्ते वाला था। कैसा था ये? चौड़े पत्ते वाला था, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं हम, ये चौड़े पत्ते वाला था। और ये दूसरा जो था वो संकरे पत्ते वाला था। कैसा था? संकरे पत्ते वाला था। लेकिन जब इसको हमने संकरण करा दिया, ठीक ना। तो जब संकरण कराया तो ये क्या था? कैपिटल बी और ये क्या था? स्मॉल बी। और इन दोनों का संकरण कराया तो कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो यहाँ जो लीफ मिली वो क्या थी? इन दोनों के इंटरमीडिएट थी। क्या थी? ये इंटरमीडिएट थी। अर्थात ब्रॉड लीफ भी नहीं मिली और नैरो लीफ भी नहीं मिली, चौड़ी पत्ती भी नहीं मिली और सकरी पत्ती भी नहीं मिली, बल्कि दोनों के बीच की मिल गई। समझ गए? तो इस प्रकार से क्या है? यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, अर्थात कैपिटल बी स्मॉल बी पर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, अर्थात कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। और इस अपूर्ण रूप से प्रभावी होने के नाते इसका रंग ब्लैक नहीं आया। क्या? ब्लैक नहीं आया, ठीक है। इसका रंग ब्लैक नहीं आया, बल्कि इसका रंग क्या आ गया? लाइट ब्लू आ गया। और यहाँ पर चौड़ी पत्ती आनी चाहिए थी, चौड़ी पत्ती नहीं आई, बल्कि इन दोनों के बीच की आई। क्या आई? बीच की आई, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल, ठीक ना। अर्थात मध्यवर्ती। कैसा? मध्यवर्ती।
तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि एक जीन दूसरे जीन के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, अर्थात एक ही जीन के बीच में हो रहा है ना, देखो एक ही जीन के दो एलील्स हैं, तो ये एलिलिक हुआ ना, ये कैसा हुआ, एलिलिक हुआ। यहाँ पर कैसा है, ये एक जीन के ये दो एलील हैं, तो एलील के बीच में ही ना अंतरक्रिया हो रही है, एलील के बीच में ही ना अंतरक्रिया हो रही है, एलील के बीच में ही ना अंतरक्रिया हो रही है। इस नाते कैसा है, ये इंट्राजीनिक इंटरेक्शन या अंतराजीनिक अंतरक्रिया। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।